हे गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं डेडपूल 3 के बारे में। अभी कुछ ही डेज पहले रियान रेनॉल्ड्स ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब अकाउंट पे खुद ये खबर दी थी कि डेडपूल 3 आने वाली है 2024 6 सितंबर को। लेकिन इस मूवी के अंदर वुल्वरीन भी हम लोग को देखने को मिलेगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि आखिर कौन से वाला वुल्वरीन हम लोग को डेडपूल 3 के अंदर देखने को मिलेगा। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो वीडियो देखने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो बगैर वक्त ज़ाय किए चलिए शुरू करते हैं। पहले तो रियान रेनॉल्ड ने 28 सितंबर को ये वीडियो शेयर की थी अपने ऑफिशियल यूट्यूब अकाउंट पे। अब इस वीडियो के अंदर रियान रेनॉल्ड बताते हैं कि वो लोग D23 एक्सपो में नहीं आ सके, तो उसके लिए हम लोग आपसे माफ़ी के तलबगार हैं। तो हम लोग डेडपूल 3 पे काम करने के लिए किसी स्टोरी के बारे में सोचें, लेकिन हमारे पास किसी भी तरह का आइडिया नहीं है। तो यहाँ पे डेडपूल यानी कि रियान रेनॉल्ड्स पूछते हैं ह्यू जैकमैन से, जो कि वुल्वरीन के एक्टर हैं, हे ह्यू, क्या तुम एक बार फिर से डेडपूल 3 में वुल्वरीन के कैरेक्टर को प्ले करना चाहोगे? तो ह्यू जैकमैन एकदम वुल्वरीन के स्टाइल में यहाँ पे कहते हैं कि हाँ, क्यों नहीं। लेकिन यहाँ पे रियान रेनॉल्ड्स ह्यू जैकमैन से एकदम कैजुअली तौर पे पूछते हैं कि क्या तुम एक बार आना चाहते हो फिर से वुल्वरीन को प्ले करने के लिए। तो यहाँ पे ह्यू जैकमैन का जो आंसर होता है, उनका जो रिप्लाई होता है, वो भी एकदम कैजुअली तौर पे होता है कि हाँ, क्यों नहीं। और फिर जब ये वीडियो एंड होती है तो यहाँ पे हम लोगों को डेडपूल का एक पोस्टर या फिर एक लोगो भी दिखाया जाता है, जिसको वुल्वरीन अपने एडमेंटियम के क्लॉज की मदद से चीरता हुआ इस मूवी के अंदर अपना नाम भी लिख देता है। और ये चीज हम लोगों को टीज करती हुई गई है कि वुल्वरीन डेडपूल 3 के अंदर होगा। और वुल्वरीन डेडपूल 3 के अंदर एक साइड कैरेक्टर की तरह नहीं होगा, बल्कि इसको एक मेन एंडिंग और मेन कैरेक्टर डेवलपमेंट सब कुछ दिया जाएगा। अब डेवलप तो पहले ही हो चुका है, तो इसके कैरेक्टर पे भी ज़्यादा फोकस किया जाएगा और इसकी जो एंडिंग होगी डेडपूल 3 के अंदर, उस पर भी ज़्यादा फोकस किया जाएगा। आप लोग कुछ ऐसा समझ सकते हैं जैसे हम लोगों ने डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वांडा को देखा था एक मेन रोल में, तो ऐसे यहाँ पे भी हम लोगों को वुल्वरीन भी एक मेन रोल में देखने को मिलेगा। अब जैसे थोर रैग्नारोक के अंदर हल्क को एक साइड कैरेक्टर यूज करते हुए प्लेनेट हल्क की स्टोरी को भी यूज किया गया था, तो हल्क को भी एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर डेवलपमेंट वहां पे दिया गया था और उसके कैरेक्टर को वेस्ट बिल्कुल भी नहीं किया गया था। तो ऐसे ही वुल्वरीन के कैरेक्टर को भी एक बहुत ही अच्छे तरीके से यूज किया जाएगा। अब वुल्वरीन के कैरेक्टर को डेडपूल 3 के अंदर जो यूज कर रहा है वो तो खुद मार्वल है, और मार्वल ने इससे पहले मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और थॉर रैग्नारोक में भी दो कैरेक्टर्स को एक साथ रखा और उनको बहुत अच्छे तरीके से यूज किया है। और डेडपूल 3 आर रेटेड होने वाली है और हम लोगों को ये दोनों चडी बडी फ्रेंड्स आर रेटेड काम करते हुए भी नजर आने वाले हैं। ये तो हमने थोड़ी बहुत बात कर ली। अब बात करते हैं थोड़ी सी मूवी की स्टोरी के बारे में कि आखिर मूवी की स्टोरी कैसे होने वाली है। तो अब मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक इवेंट हुआ था, डेडपूल किल्स द मार्वल यूनिवर्स। तो उस कॉमिक इवेंट के अंदर जो डेडपूल होता है वो मार्वल यूनिवर्स में ट्रैवल करता है, मल्टीवर्सल ट्रैवल करता है और फिर जाके अलग अलग यूनिवर्सेस के एवेंजर सुपर हीरोज को जान से मारता है। फैंटास्टिक फोर को मार डाला, एवेंजर्स को मार डाला, इस तरह के बड़े बड़े सुपर हीरोज को भी डेडपूल ने जान से मार डाला। लेकिन यहाँ पे जो ज़्यादा चांसेस हैं कि आखिर यहाँ पे कौन सी स्टोरी हम लोग को दिखाई जाएगी। तो अभी कुछ ही मंथ्स पहले एक रूमर आई थी, और वो कोई रूमर एकदम सस्ते सोर्सेस नहीं आई थी, बल्कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोर्सेस रूमर आई थी कि डेडपूल 3 के अंदर हम लोगों को एक रोड ट्रिप दिखाया जाएगा। अब यहाँ पे कोई छोटा रोड ट्रिप नहीं, एक मल्टीवर्सल रोड ट्रिप है, जिसके अंदर डेडपूल जाके मल्टीवर्सल ट्रैवल करेगा और पूरे यूनिवर्स पूरे मल्टीवर्स में जितने भी गुंडे वुंडे होंगे उनकी जगह पिटाई करना शुरू हो जाएगा। इससे पहले डेडपूल 2 के अंदर हम लोगों को टाइम ट्रैवलिंग मशीन तो देखने को मिल गई थी, जिसकी मदद से डेडपूल टाइम ट्रैवल करता है। अब डेडपूल 2 के अंदर हम लोगों को केबल दिखाया जाता है जो कि भविष्य यानी कि फ्यूचर से आता है, और यहाँ पे डेडपूल के पास केबल की टाइम मशीन आ जाती है और यहाँ पे डेडपूल केबल की टाइम मशीन का यूज करके पास्ट ट्रैवल करता है। अब यहाँ पे डेडपूल ने जितने पीछे कांड और पाप किए होते हैं, तो उन सारे पाप और कांड को डेडपूल खत्म करने के लिए टाइम ट्रैवल करता है। तो हो सकता है कि इस टाइम मशीन की मदद से जो डेडपूल है वो वुल्वरीन के साथ मिलके मल्टीवर्सल ट्रैवल करे, मतलब कि शायद से ये जो टाइम मशीन है मल्टीवर्सल ट्रैवल भी कर सके, क्योंकि इस पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर हम लोगों को थोड़ा सा मल्टीवर्स का भी कंसेप्ट दिया गया है। तो इस तरह जो वुल्वरीन और डेडपूल होते हैं वो मल्टीवर्सल ट्रैवल करें, एक रोड ट्रिप पे जाएं और फिर इस तरह अलग अलग यूनिवर्सिटीज में ट्रैवल करें और अलग अलग यूनिवर्सिटीज के जो गुंडे बदमाश है उनकी पिटाई करना भी शुरू कर दें। और यहाँ पे मार्वल के पास फिर से एक बहुत ही अच्छा चांस आ रहा है, एक बहुत ही अच्छा मौका है कि मार्वल डेडपूल 3 के अंदर हम लोगों को अलग अलग सुपर हीरोज के वेरिएंट्स भी दिखा सकते हैं, जैसे कि थॉर का एक वेरिएंट हो सकता है, इसके अलावा हल्क का एक वेरिएंट हो सकता है, कैप्टन अमेरिका का एक वेरिएंट हो सकता है। और जो लोग एक्साइटेड थे वुल्वरीन के कॉस्ट्यूम के लिए, तो उनको यहाँ पे कंफर्मेशन के साथ
साथ बता दिया जाए कि इस मूवी के अंदर हम लोग को वुल्वरीन का कॉमिक बुक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम देखने को मिलेगा, उसका येलो एंड ब्लैक कॉस्ट्यूम, जो कि 2013 की द वुल्वरीन मूवी का एक डिलीटेड सीन था, जिसके अंदर हम लोगों को ये वाला कॉस्ट्यूम भी दिखाया जाता है जब वुल्वरीन प्लेन में जाता है और उसको एक सूटकेस मिलता है। तो जब वुल्वरीन उस सूटकेस को खोलता है तो उसमें ये कॉस्ट्यूम होता है और इसका एकदम एचडी डिलीटेड सीन है। आप लोग यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आप लोगों को वो वाला डिलीटेड सीन मिल जाएगा। तो ये बात होगी डेडपूल 3 की स्टोरी के बारे में। तो अब बात कर लेते हैं कि जो ह्यू जैकमैन का वुल्वरीन और रैन रेनॉल्ड्स का जो डेडपूल है, ये हम लोगों को एमसीयू का पार्ट बनते हुए देखने को मिल सकते हैं या नहीं। मतलब कि वुल्वरीन और डेडपूल मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं, जहां पे एवेंजर्स एग्जिस्ट करती है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर तो बहुत इजी है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो डेडपूल है वो तो कंफर्म है एमसीयू का पार्ट। ये मार्वल ने खुद ऑफिशियली तौर पे कंफर्म किया है कि डेडपूल 1 और 2 मार्वल का ही पार्ट है, यानी कि एमसीयू का। अब यहाँ पे कुछ इवेंट्स ऐसे होंगे जिसके वजह से डेडपूल एमसीयू के अंदर प्रॉपर तौर पे पहुंच जाएगा। वेनम लेट देयर बी कार्नेज और मोबियस, ये तो सबको ही याद होगी। अब वेनम 2 में कुछ ऐसा होता है, उसकी एंडिंग में जो वेनम होता है वो एमसीयू के अंदर पहुंच जाता है मल्टीवर्सल प्रॉब्लम की वजह से। और मोबियस के अंदर उसकी जो एंडिंग होती है वहां पे हम लोगों को पता लगता है जो वल्चर होता है वो एमसीयू से निकल के सोनी यूनिवर्स के मोरबियस यूनिवर्स में पहुंच जाता है। और ये एक प्रॉब्लम है जो कि मल्टीवर्स के अंदर है, जिसकी वजह से कोई ना कोई कैरेक्टर अपने यूनिवर्स से निकल के किसी और के यूनिवर्स में पहुंच रहा है। और ये सारा प्रॉब्लम मुझे जहां तक लगता है डॉक्टर स्ट्रेंज के उस फॉल्ट स्पेल से, और जब लेडी लोकी यानी कि सेल्वी लोकी सीजन 1 के अंदर ही हू रिमेन्स को जान से मार देती है। तो ये दो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिनकी वजह से मल्टीवर्स के अंदर एक फॉल्ट आ चुका हो। तो इसी वजह से जो डेडपूल है वो तो कंफर्म मिशन के साथ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर पहुंच जाएगा, लेकिन जो वुल्वरीन है वो नहीं पहुंचेगा। अब यहाँ पे जो ह्यू जैकमैन है, ये इनकी लास्ट मूवी होने वाली है और इसके बाद ये रिटायरमेंट ले लेंगे इस कैरेक्टर से, क्योंकि अब ह्यू जैकमैन की जो एज है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। अब वो मजीद इस कैरेक्टर को प्ले नहीं कर सकते क्योंकि इस कैरेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा मसल चाहिए। लेकिन जो अब ह्यू जैकमैन हैं वो बहुत ज़्यादा एजड हो गए हैं और वो अब इतने ज़्यादा मसल्स को नहीं बरकरार रख सकते। लेकिन मैं इतनी कहना चाहूँगा कि ह्यू जैकमैन वॉज बॉर्न टू प्ले वुल्वरीन, क्योंकि ह्यू जैकमैन ने वुल्वरीन के कैरेक्टर में एक जान भर दी उसको प्ले करके। तो इसीलिए दूसरे किसी एक्टर के लिए इसको प्ले करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो अब बात कर लेते हैं कि आखिर इस मूवी के अंदर हम लोगों को कौन सा वुल्वरीन देखने को मिलेगा। इससे पहले वुल्वरीन को हम लोगों ने लास्ट टाइम लोगन मूवी के अंदर देखा था और उसी मूवी के अंदर वुल्वरीन की डेथ हो जाती है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक कमाल की बात बताऊँ, जो ये वाला लोगन वुल्वरीन है ये डेडपूल के यूनिवर्स में ही एग्जिस्ट करता है। अब जो डेडपूल 2 मूवी होती है उसके अंदर हम लोग एक ऐसा सीन देख सकते हैं जिसके अंदर हम लोगों को एक डेड वुल्वरीन दिखाया जाता है, जो कि लोगन वाली मूवी का ही वुल्वरीन होता है, जो कि आप लोग स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। और इस मूवी के अंदर डेडपूल ने लोगन की डेथ के बारे में भी बताया था। तो अब डेडपूल के यूनिवर्स में पहले ही एक लोगन एक वुल्वरीन एग्जिस्ट करता है और उसकी डेथ हो चुकी है और जिसकी टाइमलाइन है 2029। मतलब कि जो ये मार्वल का यूनिवर्स है उसके बाद की टाइमलाइन में जाके ये मूवी फिट होती है। मार्वल की टाइमलाइन आई थिंक से 2024 या 2025 में चल रही है, लेकिन जो लोगन मूवी है वो 2029 से मतलब कि 4 साल बाद कंटिन्यू होती है मार्वल यूनिवर्स की टाइमलाइन से। तो क्या लोगन इस मूवी के अंदर नहीं मरा? क्या लोगन दोबारा अपने हीलिंग फैक्टर की मदद से जिंदा हो जाएगा? तो नहीं, इस मूवी का जो लोगन है उसकी डेथ हो चुकी है और ये भी कहा जा रहा है कि जो लोगन का हीलिंग फैक्टर है वो एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और लोगन को जल्द से जल्द हील कर देगा। लेकिन इस मूवी के अंदर ही हम लोग को ये भी बताया गया था जो लोगन का एडमेंटियम क्लॉज हैं वो लोगन की बॉडी के अंदर जहर की तरह हैं। जैसे लोगन अपना एडमेंटियम क्लॉज को यूज करता है तो उसके एडमेंटियम क्लॉज जो होते हैं वो उसकी बॉडी के अंदर जहर डाल देते हैं। पहले तो जब वो जवान था लोगन तो उसका जो हीलिंग फैक्टर था वो स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता वीक हो चुका है। तो हीलिंग फैक्टर के लिए लोगन को बार बार हील करना बहुत मुश्किल हो चुका है। अब वुल्वरीन के जो एडमेंटियम क्लॉज हैं वो इन्फेक्शन पैदा कर रहे हैं लोगन की बॉडी के अंदर। जब लोगन जवान था, जब वो यंग था तो उसका हीलिंग फैक्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल था, तो वो इस इन्फेक्शन को वुल्वरीन की बॉडी के अंदर से रिमूव कर देता था। लेकिन जब वुल्वरीन लोगन बना और ओल्ड मैन लोगन बना तो उसके बाद जो लोगन का हीलिंग फैक्टर था वो वीक हो चुका था, क्योंकि लोगन की जो एज थी वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। और इसके अलावा लोगन के जो एडमेंटियम क्लॉज थे वो एक इन्फेक्शन पैदा कर रहे थे लोगन की बॉडी के अंदर। तो इस वजह से जो उसका हीलिंग फैक्टर था वो बार बार लोगन को हील नहीं कर सकता था। तो एट द एंड लोगन मूवी के अंदर डेथ हो जाती है। लेकिन ये भी हो सकता है कि आगे जाके डेडपूल 3 के अंदर हम लोग को दिखाया जाए जो लोगन होता है वो एक बार फिर से जिंदा हो जाए, उसका जो हीलिंग फैक्टर है किसी तरीके से वो एक बार फिर से ठीक हो जाए और लोगन को जल्द से जल्द हील कर दे और लोगन एक बार फिर से हम लोगों को डेडपूल के साथ देखने को मिले डेडपूल 3 के अंदर।
लेकिन एक और पॉसिबिलिटी भी है, डेडपूल मल्टीवर्सल ट्रैवल करे और एक ऐसे यूनिवर्स में पहुंच जाए जहां पे सारे सुपर हीरोज में से सिर्फ लोगन ही जिंदा हो और फिर जो लोगन है वो अकेलेपन से दूर होने के लिए डेडपूल के साथ हो जाए और इस तरह वो डेडपूल के साथ मल्टीवर्सल ट्रैवल करे और फिर एट द एंड अपने यूनिवर्स में आ जाए जहां पे डेडपूल एग्जिस्ट करता था और उसी यूनिवर्स में लोगन डेडपूल के साथ रहे। लेकिन एट द एंड मूवी के एंड में जो डेडपूल है वो मल्टीवर्सल फॉल्ट की वजह से एमसीयू के यूनिवर्स में पहुंच जाए और जो वो वाला लोगन या फिर वुल्वरीन होगा जो कि किसी और यूनिवर्स में टेक प्लेस करता होगा, वो वाला वुल्वरीन या फिर लोगन अर्थ 838 में एग्जिस्ट करता होगा जिसको हम लोगों ने डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा था। अब डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में अर्थ 838 के जो प्रोफेसर चार्ल्स एक्जेवियर थे वो एकदम कॉमिक बुक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम में दिखे थे, एकदम कॉमिक बुक एक्यूरेट लुक में दिखे थे। तो ये भी हो सकता है जो वहाँ का वुल्वरीन होगा वो भी एकदम कॉमिक बुक एक्यूरेट ही होगा अपने ब्लैक एंड येलो कॉस्ट्यूम में। तो मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ वो वाला जो लोगन या फिर वुल्वरीन होगा वो वेरिएंट होगा वुल्वरीन का एक जो कि अर्थ 838 में एग्जिस्ट करता होगा और डेडपूल उसके साथ मिलके एक मल्टीवर्सल ट्रैवल करे। लेकिन वो वाला वुल्वरीन जो कि डेडपूल 3 में अपीयर होगा वो हम लोगों को एमसीयू में नहीं देखने को मिलेगा। एमसीयू में एक न्यू वुल्वरीन देखने को मिलेगा जो पहले से एग्जिस्ट करता है और जिसका ईस्टर एग हम लोगों को शी-हल्क की एपिसोड में देखने को मिला था कि एक आदमी है जो कि फाइट कर रहा है और जिसके हाथों में एक मेटल क्लॉज हैं और इसके अलावा वो बार में फाइट करता है। तो ये शख्स और कोई नहीं बल्कि वुल्वरीन ही होता है जिसको बार में जाना बहुत पसंद है और बार में फाइट्स करना भी बहुत पसंद है और उसके हाथ में मेटल क्लॉज भी होते हैं। तो यार बहुत होगी बातें, अब वीडियो करते हैं हम लोग यहीं पर रैप अप। तो यार कैसी लगी आप लोगों को मेरी वीडियो, अच्छी लगी तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जो लोग हमारे चैनल पे नए वो लोग करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो करें लाइक और शेयर करें, और जो लोग हमारे चैनल पहले से ही वो लोग करें हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती तो मेरे चैनल पे विजिट मारे, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे इस तरह की ऑसम वीडियोस का मजा उठाएं। तो मैं इस तरह के मजेदार वीडियोस मिलता रहूंगा। अब के लिए बाय।